चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को। और आज हम देखेंगे फिर से टॉप 6 क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में वो छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, दोनों संख्याओं का योग पूछे, तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है कि हमें वो सब संख्याएं निकाल लें। तो जब संख्याएं निकालेंगे तो बाकी कुछ भी पूछे आसानी से जवाब दिया जा सकता है। तो अब संख्या कैसे निकालेंगे? यहां देखिए कितनी संख्या है, तो 6 क्रमागत संख्याएं हैं। तो हमें ये करना है कि जो भी संख्या दी है उसको सीधे सीधे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद फिर आसानी से हम सभी संख्याएं निकल आएंगी। कैसे निकलेंगी देख लीजिए। 6 क्रमागत सम संख्या है, आप ऐसे 6 लाइनें खींच लीजिएगा। जब 6 लाइन खींच ली यहाँ पे, ये संख्या सम है, तो इसको जब भाग करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा, तो भाग करने पर 72 आएगा। फिर से समझिएगा भाग किसको किया गया है, तो 102 को 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 4 ये हो, 6 एकम 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 बचेगा तो 17 निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, 17 निकलेगा। तो आपने यहाँ 17 ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये तो बीच वाली हो गई। अब उसके बाद सम संख्या लेनी है, तो 17 से बड़ी संख्या 18 ये होगी, 20 ये होगी, 22 ये होगी। उससे कम देखिए तो 16 ये होगी, 14 ये होगी और 12 ये होगी। इसको हटा देंगे, ये तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आती है। अब प्लस करके देखेंगे, 4 2 6, 6 6 12 8 20 और 20 2 22 ये हो रहा है। 2 बचेंगे, 3 1 4 1 5 1 6 2 8 और 8 2 10। ऐसे तो हम निकालते हैं बीच वाली संख्या से। जो भी संख्या दी है आपकी सभी आ जाएंगी। तो बात ना समझ में आई हो तो फिर से आप समझिए क्या करना है आपको। तो आपको करना है कि जितनी संख्या यहाँ पे दी है, जितनी संख्या दी है उसको योग से भाग करना है। तो जब योग से भाग करेंगे तो ये आपका 17 निकलेगा। 17 कैसी संख्या है, तो 17 एक विषम संख्या है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम संख्या। तो कितनी संख्या है, 6। तो आपने इस तरह से 6 लाइनें खींच ली। जो 17 निकली उसको आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब इसके बाद सम संख्या 18 आती है, 20 आती है, 22 आती है। इसके पहले आएंगे तो 16 हो जाएगी, 14 हो जाएगी और 12 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आज आप लोग सीख के जा रहे हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो टारगेट 2026 मैथ के एग्जाम की सीरीज चल रही है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है, तीसरी बतानी है। वो कुछ भी पूछ सकता है, चौथी पूछ सकता है, छठी पूछ सकता है। तो तीसरे के लिए क्या करेंगे कि जितनी संख्याएं दी इसको हमने भाग किया। भाग करने पे क्या आया, 9 आया। तो आप लोग 4 लाइनें इस तरह से खींच लेंगे, 9 को यहाँ बीच में रख लेंगे। 9 से एक बड़ी 10, इससे बड़ी 12 हो जाएगी। फिर यहाँ पे वापस आते हैं, सम संख्या है ना, तो ये 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। इसको एक बार प्लस करके देख लेते हैं, तो 8 6 14, 10 24 और ये देखिए आपका ये 36 आ गया है वहाँ पे। अब आपसे पूछा क्या गया है कि तीसरी संख्या, तो पहली तो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी और चौथी ये हो जाएगी। तो हमने कहा था आपसे कि कोई भी संख्या पूछ सकता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
और देखेंगे 2-3 क्वेश्चन तो पूरी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको भाग करेंगे। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ये 5 है तो 5 लाइन खींच ली। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये 50 आ गया। तो 50 कैसी संख्या है, तो 50 एक सम संख्या है, हमें निकालना भी 50 था। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीच में यहाँ पे 50 रख देंगे, इसके बाद 52, ये 54, इसके पहले 48 और 48 के पहले 46। निकालना क्या है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या 54 हो जाएगी आपकी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो यकीन मानिए मैथ के क्वेश्चन चाहे कितने भी कठिन हो सब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस बने रहे इस चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे 6 क्रमागत आ गया, 6 क्रमागत संख्याओं का योग। तो आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 30। तो ये आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 6 लाइन खींचनी पड़ेंगी। तो 6 लाइन हमने खींच दी। ये जो संख्या निकली है 30, ये आपकी कैसी संख्या है, सम संख्या है। यहाँ पे क्या निकालना था कि विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याओं के लिए 30 तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 31, 33, 35 और उसके पहले 29, 27 और 25। 30 हमारी क्या थी, 30 एक सम संख्या है, सम संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। टारगेट क्या है, विषम संख्या निकालना है। और उसके पहले बता दें आपको, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसमें क्या पूछा गया है कि चौथी संख्या ज्ञात करो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये हो गया और ये फोर्थ ये आ गया आपका। 31 आंसर आ गया। और एक ट्रिक और आपको बता दें स्पेशली इसी क्वेश्चन के लिए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस पे पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। ट्रिक क्या है यहाँ पे, लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। तो चौथी संख्या बताना है, और चौथी संख्या कौन सी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो आप लोग देख रहे होंगे ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो ये देखिए आपका आंसर सीधे ऐसे ही आ गया। लेकिन इतनी किस्मत अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझिए, और उसके बाद जो ट्रिक अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पे है तो उस बात को भी आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए आप लास्ट में क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। कितनी लाइन खींचनी है, 4 लाइन खींचनी है। 18 यहाँ पे कैसी संख्या है, तो 18 सम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विषम संख्या निकालना है। तो जब विषम संख्या निकालना है तो ये 19, ये 21, इसके पहले ये 17 होगी और ये 15 होगी। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होगी, 21। ये देखिए आपका ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हम समझ गए होंगे ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे हम आपको 3 बातें बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शून्य की खोज किसने की थी, तो आप लोग जवाब देंगे आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि शून्य को एक संख्या के रूप में पहचान किसने दिलाई, तो आपका जवाब ब्रह्मगुप्त होगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। शून्य की अवधारणा आर्यभट्ट द्वारा और उसका संख्या के रूप में प्रयोग ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पाई लिखा हुआ है तो पाई पूछा गया है, तो पाई आपकी कैसी संख्या होती है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।